क्या मतलब थे ऐसे शादियां का? राजा रघुवंशी बेचारा मारा गया फालतू में। अगर नहीं पसंद थे रिश्ते तो नहीं करती शादी, मगर ऐसे लोगों से भी नहीं करना चाहिए। फालतू में बड़ा कर लेगी, मेघालय के टूरिस्ट घुमाने के लिए उसे बेचारे को मार दिया। और कौन ऐसी पत्नी है जो कहती है कि डायमंड की अंगूठी और सीकर पहन कर आना? कौन आदमी है? तुम अगर चाहता था वो सारा तुम्हारा था, किसी का भाई था, किसी की बहन थी, किसी का बाप बनने वाला था। लेकिन अगर उसकी जिंदगी मर गई, जिंदगी सारी उसकी खत्म हो गई, अब तो एक माँ कितनी रोती है। भाई 11 मई को शादी हुई, 15 दिन के अंदर मार्थी उसकी आई, कितना मजा है। कितनी गंदी बातें हैं। पहले तो एक डरावनी कहानी मेरठ के रहने वाली साहिल और मुस्कान की थी, अब सोनम और राजा रघुवंशी की बहुत बड़ी कहानी है। ऐसे कई कांड होते रहते हैं, लेकिन ये कांड बहुत बेकार हो चुका है। टूरिस्ट घूमने के लिए गई थी, ये कभी जिंदगी में नहीं करना था। जिस सिंदूर में सिंदूर नहीं बल्कि उसमें धोखा भरा था, जिस प्रेम में प्रेम नहीं बल्कि धोखा भरा था, जिस सिंदूर में सिंदूर नहीं बल्कि उसकी मौत लिखी थी। कहा जाता है कि शादी बहुत सच्ची कहानी होती है, 7 जन्मों की होती है, लेकिन 7 जन्मों की नहीं तो 7 सेकंडों की बन चुकी है। कहानी में बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बस ये भूलना मत, नहीं तो आपके भी सामने ऐसे होगा और आप ये सहेंगे। आप भी ऐसे सहेंगे और सहने वाले हैं। लोग पत्नी कहती है कि मेरे पति परमेश्वर है, तो पति परमेश्वर को ऊपर भेज दिया गया। अब कौन से पति परमेश्वर रहेंगे यार? बेकार तो बहुत बातें हैं। ले गई थी इंदौर का रहने वाला राजा रघुवंशी बेचारा, एकदम सीधा साधा। ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हर बार आपसे कहता हूँ ये चीज कि दुनिया है जनाब, ये मीठा शब्द बोलती है और पैसों को खींचती है। उनकी माँ को ये कभी जिंदगी में नहीं पता चल सका कि मेरे साथ साजिश रची रही है। और सोनम की ये पूरी साजिश थी, उन्होंने रचा था राजा रघुवंशी के साथ। आपने क्यों 2 टिकट को बुक किया? आप 3 भी टिकट बुक कर सकते थी, 4 भी टिकट बुक कर सकते थे, उसके भाई के लिए भी बुक कर सकते, उनकी माता के लिए बुक कर सकते। राजा रघुवंशी थोड़ा जिलजिला गया था, थोड़ा दरीनों में आ गया था। क्यों? क्योंकि नई नई शादी थी, प्रेम में वो डूब गया था। उनकी आंखों में प्रेम ये दिख रहा था। अगर तुम्हें नहीं चाहिए था ये शादी से आपको नहीं मंजूर था, तो गांव वाले समाज से कह देती कि मुझे शादी मंजूर नहीं। क्या मतलब थी ऐसी शादी को, एक किसी का बेटा को, किसी का भाई को, किसी की बहन को मारने से? कोई मतलब नहीं ना। ये जनाब जान लीजिए, पुलिस है। पुलिस तो आपको अगर जिंदा मुर्गा को भी निकाल के वो पता लगाती थी, उगलवा लेती है, तो आप तो जिंदगी। उनके शरीर पर चाकू मारा गया था, लेकिन सोनम रघुवंशी की क्यों उन्हें खरोच तक भी नहीं आया। और सोनम रघुवंशी कह रही है शब्द कि मैं बेगुनाह हूं। कि तुम बेगुनाह हो? अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें क्यों खरोच नहीं आया? और तुम गाजीपुर में क्यों मिली? वहां से 250-300 किलोमीटर दूर क्यों मिली? मैं मानता हूं तुम बेहोश हो गई थी, मैं मानता हूं तुम बेहोश हो गई, तुम्हें बेहोश कर दिया गया, लेकिन तुम्हारे पीछे जो 4 लोग 10 लोग लगे थे वो कौन थे? मैं मानता हूं, ये भी शब्द मानता हूं कि टूरिस्ट पे घूमने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो आपके ही खास क्यों थी? आपने स्विच ऑफ फोन कर दिया क्यों? राजा रघुवंशी का लाइव प्रूफ पर बात हुई उनकी माँ से, सोनम से, ये खाना खा रही हूँ, ये है वो है, ये हर चीज। मेघालय की खाड़ी में ले जाकर मारा। और ये भी कहा जाता है कि वहां पर जो जाता है वो कभी बचकर नहीं आया था। तुम्हें वही देखना था, वो रस्सी वाला पुल ही देखना था, वो जड़ वाला पुल ही देखना था, और भी हनीमून मनाना था, और भी चीज देखना था। सिर्फ वही चीज आपने क्यों देखा था? मेरा कहने का मतलब तो आप जान लीजिए कि जिंदगी में अगर आपको शादी करने से पहले जिससे आप करते हैं पूरी उसके बारे में आप जानकारी कर लीजिए, कैसा क्या है कैसा नहीं है। सोनम की मम्मी बोल रही है कि वो बेगुनाह है, वो नाजान है। 20 साल में 25 साल की लड़की बेगान है, नाजान है, वो कुछ जानती ही नहीं है क्या है क्या नहीं। पूरी दुनिया को चला रही है। वो कहती है, तुम कहती हो बेगुनाह है। तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें खरोच क्यों है यार? बस सब देखी है। पुलिस एक ऐसी चीज है, वो गाड़ा मुर्दा से उगलवा लेता है और आपसे भी उगलवा लिया जाएगा। आप तो अब फंस चुकी है। आपने ये नहीं सुना कि मौत करने में बहुत मजा आता है, लेकिन मौत करने के बाद झेलने में कितना मजा आता है वो आप खुद जान सकती है। ये सबका कहना है, कमेंट में सबका आना चाहिए कि इन्हें ऐसी सजा दी जाए कि आने वाली ऐसी कोई स्त्री ये हाथ ये चीज ये कदम ना बढ़ाए। जोश होना चाहिए पूरा।
राजा रघुवंशी बेचारे, मैं बार बार उसी का नाम ले रहा हूं क्योंकि मुझे उसकी याद आ रही है। वो इतना बेचारा जिसकी 11 मई की शादी और 15 दिन में उसकी अर्थी आई। कितने दुख की बात है, कितनी शोक की बात है। आप खुद बता दीजिए कि कितना दुख का बात है। उनकी माता के लिए तो कितना दुख बात है, ये आप खुद बता सकते हैं। राजा रघुवंशी अपनी माँ से ये नहीं बताया कि सोनम ने डायमंड की अंगूठी और चैन को भी मंगवाया है पहनने के लिए। उन्होंने कैसे जाना कि जब एयरपोर्ट पर उन्होंने फोटो खींचकर स्टेटस में लगाया तो उनको माँ ने फोन किया कि बेटा तुम तो झूठ बोले मुझसे और तुम ये सिकड़ी पहन कर जा रहे हो। तो माँ ने बोला कि बेटा इसे बैग में रख लेना। बोला हाँ। वो बैग में कैसी रखी जाएगी जब उसके पीछे चाल थी राजा रघुवंशी को मारने के लिए। राजा रघुवंशी तो अब चला गया, बात तो अलग की है, लेकिन अब तुम तड़फा तड़फा के जियोगे नहीं। तुम किसी को मार दोगे तो तुम ये सोचती हो कि कोई जानेगा नहीं। ये जमाना है, ये हर सेकंड हर समय की जानती है कहानी। और आप तो पकड़ ली ही गई हो और आपका सजा आपको ऐसा मिलना चाहिए कि ऐसी कोई स्त्री अपने पति के साथ कभी करने की कोशिश ना करे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।